बात बाबरी मस्जिद की हो या काशी की, बात मुस्लिमों की का गुणगान करने की हो या 15 मिनट में हिंदुओं का सफाया करने की, बात हिजाब की हो या वक्फ की, अपने आप को मुस्लिमों का एकमात्र नकली रॉबिन हुड मानने वाले ओवैसी अपनी टांग उठाने से कहां बाज आते हैं। वक्फ संशोधन पर बैठक जारी है और देश में चुनावी माहौल भी है। ऐसे में मौका भी है और दस्तूर भी कि कैसे मुसलमानों को अपनी बेतुकी बयानबाजी से बहकाया जाए और उनके मन में हिंदुओं के प्रति नफरत, जो पलती नफरत है, उसको बढ़ाया जाए। जब से वक्फ संशोधन बिल सामने आया है तब से ऐसा कोई मौका नहीं है जहां ओवैसी ने इस पर जहर ना उगला हो। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी का आरोप है कि वह वक्फ कानून में बदलाव करके उनका वजूद खत्म करना चाहते हैं और हम हमारा वजूद मिटने नहीं देंगे, ये वजूद बचाने निकले हैं। ओवैसी तब क्यों चुप थे जब कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ घिनौना अपराध हुआ था, तब जबान पर ताला था। वह अब भी क्यों चुप हैं जब ट्रेनों को डिरेल किया जा रहा है जिहादी साजिश के चलते, और इसकी साजिश रची जा रही है विदेश में, पाकिस्तान में और जाने कहां देश में बैठ के भी। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने और क्या है खास इस मुद्दे में, हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। मुस्लिमों का गुणगान करना हो या हिंदुओं के लिए नफरत का रास्ता दिखाना हो, मुस्लिमों के एकमात्र देवता हमेशा अपनी टांग उठाए देखे जाते हैं। जी हां, ओवैसी, जो अपने आप को मुस्लिमों का देवता और उनके हक के लिए लड़ने वाला नकली रॉबिन हुड समझते हैं। उन्होंने अब वक्फ को बचाने के लिए ऐसी बातें बोल दी हैं जो सिर्फ मुस्लिमों को डराएगी ही नहीं, बल्कि उनके मन में हिंदुओं के लिए घृणा और द्वेष भी उत्पन्न कर देगी। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि वो वक्फ कानून में बदलाव करके उनका वजूद खत्म करना चाहते हैं। उनका कहना है कि तुम्हारा दिल नहीं भरा बाबरी मस्जिद से, दिल्ली की सड़कों पर हमारी खून की होली खेलने से, हमारे बच्चों के इनकाउंटर करने से, बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, हमारी बच्चियों के सिरों से हिजाब खींचने से। अब तुम इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे। जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको ये कोई देवबंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम बता। ओवैसी ने लोगों से अपील भी की है कि जो लॉ और वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम उन्हें सियासी तौर पर बर्बाद कर देंगे। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें, घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। ओवैसी इतने में ही कहां रुकने वाले थे। उन्होंने पीएम मोदी पर भी चोट करते हुए कहा कि पीएम मोदी, आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि हम सड़क पर आकर अपने आप को खत्म कर लें, लेकिन अपने घरों में बैठकर अपनी जायदादों को छीनते हुए नहीं देख सकते। कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। लेकिन महिलाओं की बात करने वाले ढोंगी ओवैसी तब कहां थे जब उनके शहर भाग्यनगर में डॉक्टर महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, और ओवैसी अब कहां हैं जब कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ घिनौना अपराध कर उसकी हत्या कर दी गई। ओवैसी ट्रेनों के डिरेल करने पर चुप क्यों हैं? आखिर कितनी संपत्तियां घर ले जाओगे ओवैसी? ये प्रेम सिर्फ वक्फ के लिए ही क्यों है? क्या वक्फ की संपत्तियों पर कुछ प्रतिशत हिस्सा आपका भी तो नहीं? अपने आप को पढ़ा लिखा बैरिस्टर बताने वाले ओवैसी को इतनी बात क्यों समझ नहीं आती कि ये संपत्तियां मुस्लिमों की जागीर नहीं बल्कि देश की धरोहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
चलिए खबर देखिए, पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न हमने पूछा वो भी आपको दिखाते हैं। मुस्लिमों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा है ओवैसी, ये हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या आप मानते हैं? 95% 95% लोग कहते हैं हाँ, 5% लोग कहते हैं ना। बहुमत ये मानता है कि ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहा है।